बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव मद्दा का बयान, इसमें भी 4 काम करें। नंबर 1, पेश और वाव मद्दा का फ़र्क बच्चों को समझाएं। नंबर 2, वाव मद्दा की अलामात और निशानी बताएं। नंबर 3, मश्क अमसिला तकाबुली तरीक़े से मश्क कराएं। नंबर 4, वाव मद्दा का कायदा याद कराएं। अब देखें ब्लैक बोर्ड के ऊपर, चलो बच्चों पढ़ो। बू, भाई तू पढ़। बू, भाई तू पढ़ तो बू बू। अब सवाल कायम करो कि बेटा पेश को खींचना है, पेश को मुझे खींचना है, यानी बू क्या करेंगे? तो बच्चों को भी ताज्जुब तो होगा कि इतने दिनों से तो कह रहा था पेश को जल्दी पढ़ो, पेश को जल्दी पढ़ो, और आज नया लाया कि पेश को खींचना है। देखो बेटा, पेश को खींचना हो बहुत आसान है। वाव साकिन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? वाव साकिन। अब खींच सकते हैं। बू 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 बू। देखो क्या करना पड़ेगा? वाव साकिन लगा देंगे। तो इस तरह और भी मिसाल से पढ़ो। लू, अब क्या करो? खींचना है मुझे, तो बच्चे जवाब देंगे वाव साकिन लगा दो। लू, अच्छा मुझे नहीं खींचना है तो वाव साकिन हटा दो। सीधी बात, वाव साकिन हटा दो। इस तरह 10 हुरूफ के ज़रिए आप वाव मद्दा की अदायगी बताएं। अब भाई सिखाना काफ़ी नहीं है, वसूलिया भी। हमारे मकातिब में हम लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 साहबा पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन वसूलियाबी में ढीले पड़ते हैं। तो ऐसा ना करें, बल्कि हर बच्चे को मौका दो। चलो मोहम्मद, बेटा जिम जू, चलो बेटा, हाँ इस तरह, चलो पढ़ो जू। अब मुझे खींचना है, क्या करूँ? देखिए वाव साकिन लगा दो, पढ़ो जू। अच्छा अब मुझे जल्दी पढ़ना है, देखिए वाव साकिन हटा दो। मुझे खींचना है, वाव साकिन लगा दो। 3 मरतबा करो एक हरफ में, सुन्नत की नीयत से 3 मरतबा। इंशाअल्लाह कितना भी कमज़ोर बच्चा होगा वो बात समझ जाएगा। तो इस तरह हर बच्चे की वसूलियाबी करें। अब कायदे में से मश्क करावे। कैसे? चलो बच्चों सफ़ा नंबर 30 निकालो, वाव मद्दा की तख्ती निकालो। निकाली? चलो पढ़ो। इस तरह कैसे पढ़ोगे? ऊ बू तू सू जू। इस तरह पूरी तख्ती मश्क करो। अब आपका बच्चा मश्क करेगा ऊपर से नीचे से। अच्छा बेटा वाव साकिन हटा कर भी मश्क करो। ऊ बू तू सू जू, और वाव साकिन लगाएंगे तो ऊ। इस तरह पूरी तख्ती मश्क करो। और आप सुन लो, हल्कों में बैठकर सुन लो, या एक एक बच्चे को खड़ा करके सुनो। आपको इख्तियार है, जिसमें सहूलत हो। तो इस तरह कायदे में से बच्चे को मश्क का मौका दो, फिर इसके बाद आप सुने। तो पहला काम पूरा हो गया। अब दूसरा काम देखें। देखो बेटा, ये खींचने के लिए वाव साकिन जो लगाया ना, ये वाव साकिन, इसका हमारे मदरसे में बहुत अच्छा नाम है। सीखना है? किसको सीखना है? खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ। देखो इसका नाम है वाव मद्दा। वाव मद्दा। देखो जैसे कल बतलाया था ना कि अलिफ मद्दा, इसी तरह ये वाव मद्दा। और इसकी 2 निशानी है। वाव मद्दा की 2 निशानी है। पहली निशानी वाव साकिन हो, और दूसरी निशानी इससे पहले पेश हो। तो
नंबर 2 में आपको 2 काम करना है। नाम रखो कि इसका नाम वाव मद्दा है, नाम रखा, फिर इसके बाद निशानी बताओ। वाव मद्दा की 2 निशानी, वाव साकिन हो और इससे पहले पेश हो। तो आप गुजराती में भी लिख सकते हो, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, आपके यहाँ जो ज़बान चलती हो। मकसूद तो तालीम है, पढ़ाना है, तो इस तरह आप निशानी बताओ। फिर और बतलाओ कि देखो बेटा ये वाव मद्दा है, ताकि ये निशानी मजबूत हो जाए। देखो ये वाव मद्दा है ना, नहीं है। क्यों? उस्ताद जी एक निशानी तो है लेकिन दूसरी नहीं है। क्यों? पेश ज़बर है, पेश आवे तो। हाँ, अब समझ गया, माशाअल्लाह। अच्छा बेटा ये वाव मद्दा है ना, ये भी नहीं है। अच्छा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, ये वाव मद्दा है ना, ये भी नहीं है। लो, इसमें तो दोनों निशानी नहीं है। तो इस तरह आप वाव मद्दा की अलामात और निशानी बताए। ये आपको है ना मिसालों में बहुत काम लगेगा। चलो अब तीसरा काम देखें। तीसरा काम मश्क अमसिला, तकाबुली तरीके से। भाई आप है ना पहली मिसाल में तकाबुली तरीका शुरू न कर दें। पहले 3 हरफी की ताकत तो पैदा करो, 4 हरफी की ताकत तो पैदा करो। जब नफ्से मिसाल पर काबू आ जाए पूरा, इसके बाद तकाबुली तरीका आप शुरू करें। इसलिए ये बात खास याद रखना कि भाई पहले इस देखो, चलो बच्चों पढ़ो, नूह, फिर इसके बाद रूह, तूरी, जूइन, सूरी, सूकी, हूदू, लूतू। इस तरह 10 मिसालें लिख कर नफ्से मिसाल की ताकत पैदा करो। ये खारजी मिसाल है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कायदे की मिसाल पढ़ने की बच्चों में ताकत पैदा होगी। जब ये ताकत पैदा हो गई, अब आप इंडी चिंडी करो। भाई क्या होगा? देखिए वाव मद्दा क्यों होगा? वाव साकिन से पहले पेश है। अच्छा, अब पढ़ो, नौहु, वाव मद्दा होगा ना। क्यों? देखिए वाव साकिन तो है लेकिन इससे पहले पेश नहीं है। अच्छा, मुझे बनाना हो तो देखिए पेश लगा दो, नूह। तो ये वाव मद्दा में तकाबुली तरीका वावे लीन के साथ करे। इसके बाद वाव मद्दा का कायदा याद करावे। वाह क्या होगा, क्यों होगा, कैसे पढ़ेंगे, फिर पूरी ताबीर रटावे। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो ये वाव मद्दा का बयान पूरा हुआ। अब या मद्दा का सबक देखें।